जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही है। एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पे आती है और यहाँ पे अगर आप करते हैं एमसीए तो आपको प्लेसमेंट कितना मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। जो स्टूडेंट निमसेट के थ्रू एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं, क्या उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेके दोबारा एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इस बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, एमसीए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बहुत अलग अलग तरीके हैं एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि आप निमसेट के थ्रू एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास यूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एक मौका होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे अपना इस पोजीशन को होल्ड करती है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है पैन इंडिया यूनिवर्सिटीज की लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों को मुस्लिम माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो है मुस्लिम कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 50% रिजर्वेशन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होती है, बाकी 50% में कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो डाइवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी में देखी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम माइनॉरिटी है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीएमआई के अंदर जो एमसीए आप लोगों को देखने को मिलता है वो 2 साल वाला देखने को मिलेगा। लगभग 5000 स्टूडेंट हर साल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें 4 से 5% ही क्वालिफाई कर पाते हैं। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि भैया जेएमआई में एमसीए के लिए कितना अच्छा खासा कंपटीशन स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम ये एडमिशन का रोड मैप डिस्कस करें, इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो यहाँ पे रोड मैप देखने का कोई फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपके पास होने चाहिए 50% आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक करी है कहीं से, तो आप एमसीए में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन अपना करा है, 50% आपके पास है, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट आइदर प्रोवाइड अ वैलिड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 क्रेडिट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोर्स विद अ मिनिमम ग्रेड ऑफ सी 50% मार्क्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्स एट द 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल और कंप्लीट द ब्रिज कोर्स ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये इनका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड से स्टूडेंट होना चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, और अगर इन दोनों में से बैकग्राउंड अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर एनी अदर डिसिप्लिन प्रोवाइडेड बाय मैथमेटिक्स वाज स्टडी एट द +2 लेवल। अगर आपके पास क्लास 12th में आपके +2 में अगर मैथमेटिक्स था तो भी आप यहाँ पे जो है एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से जाना चाहेंगे, यानी कि +2 के लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर एटलीस्ट 6 क्रेडिट्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, और अगर नहीं है तो आपको उनका एक ब्रिज कोर्स जो है कंप्लीट करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब ऊपर देखते हैं रोड मैप, इसका एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से यहाँ पे जो है फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये है इनकी जेएमआई की वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखने को मिलेगा। अभी लेफ्ट साइड में जो है पिछले साल के एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जो है पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा 2025 के लिए। अभी नहीं आया है तो अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है मार्च एंड तक जो है आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसके बाद बहुत ही जल्दी इनका एंट्रेंस एग्जाम भी कनेक्ट हो जाता है। अगर आप जामिया के एमसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके साथ में निमसेट सीयूटी पीजी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन का ये एंट्रेंस एग्जाम का बैच आप लोगों को काफी हेल्प कर सकता है, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाया है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। ये ईयरली कोर्स है जिसके अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट मिलने पे टिल द एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों के पास इस कोर्स की एक्सेस रहती है। हमने सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेलिंग के साथ कवर करा है। लाइव क्लासेस आप लोगों को दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट अपने मोमेंटम में बना रहे, उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिले। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दिया है हमारी हायर एजुकेशन एप्लीकेशन का, जिसको आप डाउनलोड करने के बाद चैट सपोर्ट के थ्रू हमारे करियर काउंसलर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग दी कोर्स, रिगार्डिंग दी करिकुलम, रिगार्डिंग दी एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दी जामिया मिलिया इस्लामिया एमसीए। हमारी करियर काउंसलिंग की टीम आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करती है। एंड जामिया के अलावा और भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना
करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका रोड मैप। तो रोड मैप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इनको जेईई पोर्टल पे जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आप लोगों को अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसका एग्जामिनेशन सेंटर मोस्टली जो है जामिया के मेन कैंपस के अंदर ही पड़ता है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का जैसे अलॉटमेंट मिल जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आप अपनी फी पेमेंट करते हो और आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाता है। तो आज की डेट में आप किस फेज पे हो, यहाँ पे हो आप 0 पे हो। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप स्टेज 1 पे आ जाओगे, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी फीस पेमेंट होगी। ये एक प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं इसके स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 साल का एमसीए होता है। जेएनयू के अंदर आप लोगों को अब 2 साल का एमसीए देखने को मिलेगा। डीयू के अंदर आज भी 3 इयर्स का एमसीए करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 साल का जो है एमसीए देखने को मिलेगा, जिसको हम 4 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर देंगे। देन 50 टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 5000 एप्लीकेशंस आती है, तो हर एक कैंडिडेट के ऊपर कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे 5000 अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके हर एक सीट पे 100 कैंडिडेट्स दावेदार होते हैं एडमिशन अप्लाई करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो 8500 रुपये आप लोगों की जो फीस है वो ईयरली यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रखा जाता है। 1 साल के आपके लग रहे हैं 8500 रुपये, तो 2 साल के कितने हो गए 16,500 रुपये। वहीं आप लोगों को जो फीस यहाँ पे देखने को मिल रही है बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। अगर आप किसी एनआईटी में भी जाते हैं तो आपको 60 से 70-80 हज़ार रुपये जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। इससे ऊपर भी आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख का जो है फीस स्ट्रक्चर ईयरली देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जरूर डेफिनेटली अपना एडमिशन जो है कंफर्म करवा लेना चाहिए। इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो मई के अंदर इसका जो है आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, टेंटेटिव डेट्स टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट, वो क्या होती है 20 to 25 की होती है। यानी कि जब आपका मई में एग्जाम हो जाएगा तो उसके 1 महीने में ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है बेस्ड ऑन देयर स्कोर सेलेक्ट हुए हैं जामिया के एमसीए कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 घंटे का आप लोगों का ये जो है एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम आपका पेन पेपर मोड होने वाला है। नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है ना कि भाई हर एक स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 100 मार्क्स में आपको हर एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क दिया जाता है और 0.25 का यहाँ पे जो है डिडक्शन होता है नेगेटिव मार्किंग के तौर पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 40, 80, 90 एंड 100 आप लोगों का जो है ओवरऑल जो है क्वेश्चंस का डिवीजन इस तरीके से हो जाता है। अब एक बार सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों से इन सेक्शंस के अंदर पूछी जाती है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में तो ये देखिए आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर के अंदर आप लोगों से टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंडियस में फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है किसी भी लैंग्वेज टेस्ट का। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपसे ये जो है सेक्शन के अंदर पूछी जाती है। देन इसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपसे 10 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड सिलोजिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी हम काफी सारे टॉपिक्स अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो है कवर करते हैं, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर रिलाई नहीं कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन हो, ये बहुत ही वास्ट सेक्शन है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इन सेक्शन के अंदर से जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि अगेन आप लोगों का 40 मार्क्स का जो है पूछा जाने वाला है। इसके अंदर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर आपने क्लास 12th लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी है, अब देखिए 2 तरीके की मैथमेटिक्स हो सकती है। कई सारे स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कई सारे
स्टूडेंट्स को कैलकुलस पढ़ाया जाता है। जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है उनको ईजी लगेगा, जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। अगर आप लोग इस चीज़ को लेके भी परेशान है कि भैया बहुत टाइम हो गया, प्रैक्टिस से हम बाहर जा चुके हैं, हमने पढ़ा सब कुछ है, हमने सेट्स भी पढ़ा हुआ है, हमने मैथमेटिक्स रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा हुआ है, लेकिन अब शायद उसको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम स्क्रैच से पढ़ाया है, बेस से पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगे कि भैया हम सिर्फ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल बेसिक से लर्न कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसके अंदर अपना और भी अच्छा एफर्ट दे पाए। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर भी आप लोगों से जो है 40 मार्क्स का पूछा जाता है। बेसिक फंडामेंटल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक गेट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेमोरी, इंटरनेट, सी प्रोग्रामिंग। एंड अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी सीयूटी पीजी के सिलेबस से, तो ये बहुत ही हल्का सिलेबस है, मैं ये बोलूँगा। इवन आप अगर इसको निमसेट से भी कंपेयर करते हैं तो काफ़ी हल्का सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्यूटर्स का, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा एफर्ट डालते हैं तो 100% आप लोग जो है इसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उन 50 स्टूडेंट्स में आपका भी एक नाम जो है हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियो भी इसीलिए देखते हैं कि भाई जामिया के अंदर प्लेसमेंट कैसी होती है ये बता दो हमें। तो हर साल स्टैट्स अलग होते हैं। 2024 के बारे में बात करें तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज यहाँ पे 9.5 लाख तक का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ 50 कैंडिडेट्स अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 9.5 लाख तक का जो है एक सैलरी पैकेज हाईएस्ट देखने को मिल रहा है S&P ग्लोबल के अंदर। बिजी इन्फोटेक के अंदर 6 लाख का स्टूडेंट को पैकेज मिला है। TCS के अंदर 7 लाख का पैकेज मिला है। तो कंपनीज के बारे में बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को आके अपना पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है। बाकी जो कंपनीज आप देख रहे हो यहाँ पे सारी कंपनी एसोसिएटेड है जामिया के साथ। और यहाँ पे हम एक ओवरऑल इनका एक देखते हैं अगर प्लेसमेंट्स का, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स कितने स्टूडेंट्स को मिली। ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट प्लेसमेंट्स मिल गई है। अगर आप इस व्हील को कैलकुलेट करते तो ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट यहाँ पे मिली है। बाकी रिमेनिंग का हमें नहीं पता भाई क्यों प्लेसमेंट नहीं मिल पाई, कुछ हो सकता है कुछ कंडीशन हो, क्या पता कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। तो बाकी यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे सैलरी पैकेजेस दिए गए हैं, जिसमें S&P ग्लोबल के अंदर 2 स्टूडेंट को 9.5 लाख का जो है पैकेज मिला है। सॉफ्ट एज के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सॉफ्ट एज यहाँ पे 9 स्टूडेंट को 4 लाख का और 15 स्टूडेंट को TCS ने 6.5 लाख का पैकेज दिया है। तो देखा जाए तो 15 स्टूडेंट को यहाँ पे 6.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है प्लेसमेंट्स की डिटेल जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैथ्स काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे हॉस्टल की जो है फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कैंपस है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा नाम है। 3rd नंबर पे NRF रैंकिंग के अंदर आती है, जो कि हमारे इंडिया की बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते तो 3rd नंबर बना के रखना कंसिस्टेंटली वो एक बहुत ही बड़ा जो है एक अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी NRF रैंकिंग हो गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गया, 206 नंबर पे आती है उसके अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी के अपने अचीवमेंट्स हैं। तो ये सब तो स्टूडेंट बेसिकली देखता नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या अचीवमेंट है, हमें वहाँ पे जाके क्या मिलने वाला है वो हमारे लिए मैटर करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है पैकेजेस, प्लेसमेंट्स, तो इसके लिए क्यों ना मेहनत करी जाए। और अगर आप अच्छे से अपनी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइस आप देखिए यहाँ पे 16,500 रुपये आप लोगों की जो है मात्र फीस लग रही है। 16,500 रुपये अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, उसके बदले में आप लोगों को 9 लाख रुपए का पैकेज अगर दे रही है यूनिवर्सिटी, या फिर कह सकते हैं 10 लाख रुपए का भी अगर आपको पैकेज सालाना मिल रहा है, तो आप लोगों को एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 85 to 90,000 रुपीज़ पर मंथ का एक इनिशियल पैकेज मिलना बहुत ही अच्छा अमाउंट है, जिसको आप जब आगे जाके एक्सपीरियंस अपना गेन करेंगे तो वो डबल ट्रिपल आगे बढ़ता ही चला जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आप लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के MC का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करते हैं, हमारे काउंसलर्स आप लोगों के साथ कनेक्ट करके आपको A to Z डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज के बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड MCA आसपास में जहां पर भी हो रही है, या फिर दिल्ली NCR के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर आपके एरिया में जो सबसे बेस्ट MCA के लिए यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, उसके लिए भी कंप्लीट गाइडेंस हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।